हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल जो मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए लिया गया है। देखो, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान मोलर मास 98.96 ग्राम है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या क्या होंगे वो कैलकुलेट करना है अपने को। तो इसकी अपनी कई सारे स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो है इसकी अपनी वो है द्रव्यमान प्रतिशत को ग्रामों में परिवर्तित करना, ग्रामों में परिवर्तित करना। तो 100 ग्राम मान लेते हैं। माना यौगिक का द्रव्यमान कितना है, माना यौगिक का द्रव्यमान बराबर है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में से यदि 100% में से ये इतना है, वो उतना है और वो उतना है, तो 100 ग्राम में से ये हो जाएगा इतने ग्राम, वो इतने ग्राम और वो इतने ग्राम। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4.07 ग्राम। कार्बन का द्रव्यमान 24.27% ग्राम और क्लोरीन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा कितना 71.65 ग्राम। ये तो अपन ने जितना द्रव्यमान प्रतिशत था उसको सीधा ग्रामों में बदल लिया है। अब अपनी स्टेप सेकंड होती है द्रव्यमानों को, द्रव्यमान आ गए अपने पास ग्राम में, मोलों में परिवर्तित करना, मोलों की संख्या निकालेंगे। ये स्टेप अपनी सेकंड है। अब वो कैसे परिवर्तित करते हैं, द्रव्यमानों को मोलों की संख्या में परिवर्तित करना। तो मोल निकालते हैं, मोल बराबर होता है पदार्थ का ग्रामों में द्रव्यमान बटा उसका, यहाँ परमाणुओं की ज्ञात करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान, नहीं तो मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमानों को मोलों में परिवर्तित करने के लिए अपने पास है हाइड्रोजन के मोल निकालने अपने को। तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का ग्रामों में द्रव्यमान 4.07 ग्राम बटा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक होता है 1.008, एक मान लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4.07 मोल। फिर हाइड्रोजन के बाद में है कार्बन का। तो कार्बन के मोल निकालने के लिए कार्बन का आ जाएगा ग्रामों में द्रव्यमान कितना है 24.27 ग्राम, भाग देना होगा 12.01 से, लगभग 12 से, क्योंकि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12। ये कितनी बार गया, लगभग 2 बार। तो ये आ जाएगा 2 मोल। टू पॉइंट और ये जाएगा 0.3 के लगभग। फिर है क्लोरीन के मोल, ये हो जाएगा 71.65 ग्राम बटा 35.5 ग्राम। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 ग्राम। ये भी कितना हो जाएगा ये भी 0.3 के लगभग मान लो आप, अप्रोक्सीमेट मोल।
ये अपनी 2 स्टेप हो गई है और मोलों की संख्या आ गई है। एग्जैक्ट मान अपन जो है इनको भाग दे के अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप थर्ड, मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना। स्टेप थर्ड है मोलों की संख्या को सबसे छोटी मोल संख्या से विभाजित करना। तो परमाणुओं की संख्या आ जाएगी अपने पास। तो हाइड्रोजन के परमाणु बराबर हो जाएंगे हाइड्रोजन के मोल, और सबसे छोटी संख्या 2.03 मान लेते हैं। 4.07 मोल बटा 2.03 मोल, ये लगभग 2 आ गए। हाइड्रोजन के बाद में कार्बन के परमाणु, तो ये आ जाएगा कार्बन के मोल 2.03 बटा सबसे छोटी संख्या भी 2.3003, कितनी आ जाएगी 1। और क्लोरीन के परमाणु हो जाएंगे बराबर 2.03 बटा 2.03, ए भी 1 आ जाएगा। यानी ये जो अपने को मोलों की संख्या प्राप्त हुई है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2.03। इस सबसे छोटी संख्या से इन तीनों को डिवाइड कर देना है। इसको भी 2.03 से, इसको भी 2.03 से, और इसको भी 2.03 से। तो अपने पास परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और ये परमाणुओं की संख्या जो प्राप्त होगी वो इन परमाणुओं के आधार में रख दी जाएगी। वही क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र। तो देखो स्टेप 4, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। परमाणुओं की संख्या को परमाणुओं के आधार में रख देते हैं। तो कार्बन के परमाणु आए अपने कितने, 2, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 1। यह आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र के बाद में अपने को ज्ञात करना है क्या, आणविक सूत्र। इसके लिए अपने को मोलर द्रव्यमान चाहिएगा। तो अपनी स्टेप 5 हो जाएगी आणविक सूत्र ज्ञात करना। अब एक एक का क्या मतलब है, तो यहाँ एक एक को अपन हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा C2HCl, सॉरी यहाँ हो जाएगा H2CCl, क्योंकि कार्बन के हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 प्राप्त हुई थी, कार्बन के परमाणुओं और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 1-1। तो CH2Cl आणविक सूत्र ज्ञात करते हैं। और आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए अपने को चाहिए मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करना। एक तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करना। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, अपना मूलानुपाती सूत्र है CH2Cl।
CH2Cl अपना मूलानुपाती सूत्र है, तो इसका द्रव्यमान आ जाएगा, कार्बन 1 है, कार्बन का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन संख्या में कितने हैं 2, 1 का परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस क्लोरीन 35.5 बराबर कितना आ जाएगा 12 और 2 14 प्लस 35.5, 35 और 10 45, 4 49.5, यह आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान जो अपने को मिला है, उससे अपन मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से दूसरी स्टेप हो जाएगी इसकी, इसी के अंदर 1 और 2, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से मोलर द्रव्यमान को विभाजित करना। तो वहाँ अपने को एक संख्या n प्राप्त होगी यदि अपन मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित करते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान अपना 49.5 और ये है अपना मोलर द्रव्यमान है 98.96, उसको डिवाइड कर दो किससे 49.5 से, तो अपने को एक संख्या प्राप्त होगी, वो n होगी। इसका भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा, 49 दूनी 98। प्राप्त होने वाली n जो संख्या है वो कितनी हुई प्राप्त 2। तो स्टेप 3 के अंदर आणविक सूत्र बराबर आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र का होल n बराबर CH2Cl का होल n की वैल्यू कितनी 2, तो आ जाएगा C2H4Cl2, कार्बन 2 से गुणा कर दो, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जाएंगे, क्लोरीन 2 हो जाएंगे, तो अपना आणविक सूत्र आ जाएगा C2H4Cl2। तो अपन इस तरीके से मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप।